किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और इस संगठन को भी किसानों की 150 से ज्यादा यूनियंस का समर्थन मिला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इस संगठन को बने अभी सिर्फ 1.5 वर्ष ही हुए हैं। ये संगठन जुलाई 2022 में अस्तित्व में आया था, जब संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे। और इसके बाद पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना एक अलग किसान संगठन बनाया और वो संगठन अब दिल्ली चलो के नाम से ये किसान आंदोलन कर रहा है। यानी प्रमुख रूप से जो दो किसान संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो दोनों संगठन पिछले 1-1.5 साल में बने हैं और इन दोनों ही संगठनों के नेता पंजाब से आते हैं, जिनमें एक संगठन के नेता ने आज खुद ये कह दिया कि वो देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं और इसके लिए ये किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, व्यवस्था को लागू कर दी। तो हमारे देश में शायद जो नए नए पुल बन रहे हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इसे आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल हमारे देश में एमएसपी पर 22 फसलों की खरीद का वार्षिक खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन अगर सरकार ने किसानों की ये सारी मांगे मान ली, तो अनुमान है कि यही खर्च हर साल 10 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो हमारे पूरे साल के कृषि बजट का लगभग 700% ज्यादा है उससे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक देश में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होने लगी, तो सरकार का यही खर्च सालाना यानी एक साल का 40 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि पूरे देश का वार्षिक बजट ही अभी हमारे देश का जो है वो 45 लाख करोड़ रुपए है। पूरे देश का बजट है 45 लाख करोड़ और अगर सारी फसलें एमएसपी पर बिकने लगे तो उसका अकेले का खर्चा होगा 40 लाख करोड़, यानी बाकी सब कामों के लिए 5 लाख करोड़ बचेगी। इस हिसाब से देखें तो पंजाब के आंदोलनकारी किसान ये कह रहे हैं कि जितना बजट भारत के 140 करोड़ लोगों का है, लगभग उतने ही पैसे से सरकार उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीद ले। और यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत सरकार हर साल लगभग 10 से 11 लाख करोड़ रुपए एयरपोर्ट्स, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल वगैरह बनाने पर खर्च करती है। लेकिन सोचिए, अगर सरकार को किसानों की इन मांगों को पूरा करना पड़ा और इसके लिए 10 लाख करोड़ अलग से खर्च करने पड़े, तो क्या सरकार इन नए स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह खर्च कर पाएगी? एक और विरोधाभास ये है कि हमारे देश में जो नेता राम मंदिर को लेकर ये कहते थे कि मंदिर की जगह तो स्कूल और अस्पताल बनने, उन्हें क्या मिलेगा? और भारतीय सेना के लिए सरकार नए नए हथियार इसके बाद कहां से खरीदेगी? हालांकि हमें लगता है कि इन अनुमानों से अलग सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने से उसका अतिरिक्त खर्च कितना बढ़ेगा और क्या ये अनुमान गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अनुमान जो है ये तो हमने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सरकार को भी अपना एक अनुमान लगाकर देश के लोगों को बताना चाहिए।